Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू। ओम साई राम। आज आपसे एक बाबा की एक लीला शेयर करती हूँ। ये जब एक बार हुआ था, जब कोई उत्सव था। अब एग्जैक्टली कौन सा उत्सव था वो तो मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, इसलिए। लेकिन उत्सव के दिन थे वो कंफर्म है। और एक भक्त थे जो पहली बार शिरडी आए थे और कहीं और से, किसी महाराष्ट्र के ही किसी टाउन, बोलते हैं ना, तो टाउन से आए थे वो। उन्होंने नाम भी बताया था मुझे, सोलापुर के बाजू में ही है कुछ उनका गाँव जो भी था वो। लेकिन अब इतना टाइम हो गया मुझे याद नहीं है। और वो हमारा वो उस टाइम पे मिलना कैसे हुआ था, जस्ट फॉर 5 to 10 minutes, नॉट मोर देन दैट। ओके। और देखिए उनके साथ बाबा ने कितनी अच्छी लीला की। तो ये बात है 2014 की। और एक साईं भक्त थी, वो आई थी। वो मतलब वो गांव से दो लोग आए थे, दोनों लेडी थी। और दो आई थी शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए। जिनमें से एक जो लेडी थी वो बहुत ही स्ट्रांग डिवोटी थी बाबा की, मतलब वो बाबा को बहुत मानती थी। और जो सेकंड वो जिनके साथ आई थी, वो ऐसी वो उनका ये था कि उन जैसे बोलते हैं ना कि एक एक भक्त है, वो अगर किसी और को बाबा की भक्ति में लगाएगा, ठीक है, तो उनका कैसा होगा। सेम वैसे ही ये जो सेकंड लेडी जो थी, इनका जो फर्स्ट लेडी है, जिनकी जो डिवोटेड लेडी थी, डिवोटी थी बाबा की, उनकी बात सुन के वो बाबा की भक्ति की तरफ मुड़ी थी। और इन्होंने हो सकता है जो जिस जिस टाउन से वो थी, उनके वहाँ पे उन्होंने कोई पूजा करी थी। जैसे होता है ना, गांव का कोई मंदिर होता है, तो वैसे तो उस मंदिर में उन्होंने कुछ कुछ भी बाबा का कुछ कुछ भी किया होगा, तो कोई भी पाठ, पूजा पाठ या कुछ भी था, लेकिन एक उत्सव जैसा कुछ उन्होंने वहाँ पे किया था बाबा के पास। और उनको ये था कि उसमें जो भी दक्षिणा आती है राइट, जो भी पैसा उस टाइम पे इकट्ठा हुआ होगा, या फिर शायद ये लोग शिरडी आने वाले होते होंगे, तो लोग जैसे देते हैं ना कि आप मेरी शिरडी जा रहे हो तो आप मेरी ओर से बाबा की हुंडी में अर्पण कर देना, या फिर इतने पैसे अर्पण कर देना, वैसे। तो उनको काफ़ी सारे पैसे लोगों ने दिए थे। और ये दो लेडी वहाँ से अकेली आई थी शिरडी दर्शन के लिए। अब मॉर्निंग का टाइम था और ये दोनों दर्शन के लिए गई, और दर्शन करके चावड़ी में दर्शन कर रही थी। और एनी हाउ उनके पास एक पर्स था, और वो पर्स, वो जो लेडीज़ जो है वो समझ पाएंगी मैं कैसे पर्स की बात करती हूँ। वो फ्लिप वाला बैग नहीं निकला था बीच में, जैसे ऐसे करके खुलता है ना ऊपर से ऐसे करके, और उसमें सारे नोट्स वगैरह, मतलब अपन जो भी रखते हैं वो स्ट्रेट रखते थे, वैसे इतने इतने छोटे छोटे पर्स आते थे। वो काफ़ी इतने सा टाइम पहले, मतलब 2014 में, तो 15-16 की आसपास की बात है, 2015 और 16 के आसपास की। वो बहुत बहुत मार्केट में, मतलब हर जगह वही मिलते थे, ऐसा वो ट्रेंड में थे, वो ट्रेंडिंग पर्स थे वो। तो ऐसा वाला वो उनके पास पर्स था, और उसमें उन्होंने कुछ अमाउंट रखी थी, और वो स्पेसिफिकली वो अमाउंट थी जो उनको मंदिर से भक्तों ने दिए थे बाबा को अर्पण करने के लिए। ओके, तो वो अमाउंट उन्होंने वो पर्स में रखी, और वो लोग दर्शन के लिए निकल आए, मतलब आए थे सुबह सुबह। और उनको ऐसा लगा कि सुबह काकड़ आरती में जाएंगे, और भीड़ कम होती है काकड़ आरती के बाद, तो इतने सारे लोगों के पैसे थे और सबको उनको रिसिप्ट देनी थी, सभी के लिए। तो उनको रिसिप्ट बनानी थी, तो बाबा की दक्षिणा हुंडी में न डालते उन्होंने वो सारे के सारे पैसे जो है वो डोनेशन काउंटर पे डालने का, मतलब वहाँ पे रिसिप्ट लेने का तय किया था। तो ये सारे पैसे उन्होंने अलग रखे थे। अब सुबह दर्शन करते करते एनी हाउ उनके हाथ से, मतलब वो जो पर्स है वो सरक गया भीड़ में, और वो गिर गया। अब उनको ये नहीं पता था कि ये कहाँ गिरा, लेकिन वो गिरा था चावड़ी में। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पर्स मुझे मिला था, और किस तरह से मिला मैं बताती हूँ आपको। आप इसी में सुनिए आगे बाबा की लीला क्या है। तो ये सुबह 5-5:30 बजे का टाइम था, और इन्होंने दर्शन किए, मंदिर में अंदर चली गई दर्शन करके, मतलब बाहर से, मतलब आरती, काकड़ आरती के लिए गए थे, तो काकड़ आरती करके रिटर्न आए, फिर द्वारका माई चावड़ी में दर्शन किए। और वहाँ से अचानक, मतलब चावड़ी में दर्शन करके फिर वो द्वारका माई चले गए, और द्वारका माई से फिर बाहर निकले। द्वारका माई में जाके उनको एकदम से ये याद आया कि अरे मेरे हाथ में पर्स था, वो जैसे होता है ना, इन्होंने जैसे अपनी बाजू में ऐसे दबा के रखा हुआ होगा पर्स, तो एनी हाउ वो पर्स उनकी वहाँ से गिर गया। अब कहाँ गिरा उनको पता नहीं। उनमें सिर्फ सिर्फ पैसे थे, जो पैसे वो वहाँ से भक्तों ने जो अर्पण किए थे, वो सारे पैसे बाबा को देने के लिए बोले थे, वो सारे पैसे उस पर्स के अंदर थे। और ये द्वारका माई में गए, और द्वारका माई में उनको याद आया कि अरे पर्स था, पर्स तो है नहीं पास में, और इतनी भीड़, क्योंकि उत्सव के दिन चल रहे थे। अब पर्स कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और वो एकदम टेंशन में आ गई। ओके, कि इतने सारे भक्तों के पैसे हैं, और फिर अचानक से पर्स गायब हो गया, और अब तो कहाँ मिलेगा, क्या होगा। तो सुबह 5 बजे, 5-5:30 बजे की बात थी।
और उन्होंने मतलब ढूंढा, द्वारका माई से बाहर आके उन्होंने द्वारका माई में भी देखा, चावड़ी में भी देखा, लेकिन कहीं पे पर्स मिला नहीं उनको। और ये दोनों लेडी, अब सोचिए कितना टेंशन, ये सब सिचुएशन उनके साथ क्या क्रिएट हुई होंगी वो सोचिए, क्योंकि वो गांव के एकदम कॉमन जो लोग थे वो थे, है ना, लेकिन डिवोटेड फुल थे। जो फर्स्ट लेडी जो थी ना, जो इनको लेके आई थी, उसमें तो भर भर के डिवोशन था, क्योंकि मैं जिस तरह से उनको मिली थी, मेरी जिस तरह से बात हुई, वो विदिन 5 मिनट की ही हमारी बात हुई, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें मैं जज कर पाई कि यार सैल्यूट टू हर डिवोशन, राइट। और उन्हीं की डिवोशन के चलते ही बाबा ने उनके साथ ये लीला की थी। और अब उन्होंने देखा जहाँ जहाँ कहीं भी वो जाके आए थे हर जगह, क्योंकि उनको ये तो पता था कि द्वारका माई से मतलब दर्शन करके आने के बाद ही ये हमारी जो पर्स था वो मिसप्लेस हुआ था, गायब हुआ था इन शॉर्ट। और सारे तर्क लगाए कि अब तो जिसको मिलना होगा वो लेके चला गया होगा, और खोलेगा तो पैसे है तो कौन वापस देगा, आज के ज़माने में कौन देता है, 5 रुपये भी अगर मिलते हैं तो भी लोग ले लेते हैं। इसमें तो टोटल 18,000 थे उनके पास। ओके, वो भी उन्होंने मुझे बताया था, खैर हमने तो नहीं देखा था क्या था, लेकिन उन्होंने बताया, मतलब गिना नहीं था, देखा तो था डेफिनेटली। और हम जस्ट, और ये मतलब तब दर्शन करके फिर हम लोग रिटर्न, मतलब ये लोग फिर पूरा ढूंढा, पर्स नहीं मिला। फिर फाइनली इन्होंने, जो लेडी थी ना, जो फर्स्ट लेडी जिनको बहुत डिवोशन था बाबा के प्रति, उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं तू टेंशन मत कर, बाबा ही वो वापस लाएंगे कैसे भी करके। लेकिन उनको ये विश्वास था कि देखो हमें हमें हम सच्चे हैं, हमें पता है कि हमारे मन में कोई पाप नहीं है ना, ना कि उन दोनों में से कोई किसी का ये थॉट था कि भाई चलो पैसे हैं हम ले लेंगे और वहाँ पे लोगों को बोल देंगे कि हमने हुंडी में डाल दिए, कौन प्रूफ मांगने वाला है हमसे, है ना। लेकिन ये लेडी थी ना, उसको ऐसा था कि नहीं नहीं हम सच्चे हैं तो बाबा हमारी ज़रूर मदद करेंगे। और ये दोनों ये सब थॉट उनके दिमाग में चल रहे हैं। जो सेकंड लेडी है वो ऐसा सोच रही थी कि गाँव के लोग ऐसा बोलेंगे कि हम दोनों ने पैसे ले लिए होंगे, कौन हमारा विश्वास करेगा, ये सब। इसके चलते इनको ऐसा था कि हम रिसिप्ट लेके जाएंगे, ताकि सबकी जो इसकी जो रिसिप्ट है वो दे देंगे, और उसके साथ में जैसे उदी प्रसाद और वो जो सूट साकर का प्रसाद आता है ना, वो हम उनको दे देंगे। ये सारा उनका प्लानिंग था। अब पर्स का गायब होना, और वो लोग फिर चले गए जो अपना ये है ना ऑफिस, क्या बोलते हैं, जहाँ मंदिर के सामने नहीं, देखने कार्यालय के एग्जिट सामने है ऊपर सिक्योरिटी चैम्बर जो है, तो वहाँ पे वो लोग गए और उन्होंने वहाँ पे जाके इन्फॉर्म किया कि भाई हमारा इस तरह से पर्स गायब हुआ है, ये सब। और ये हुआ था सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का। ओके, और हम लोग गए द्वारका माई में 9 बजे। अब देखिए, क्या पता नहीं कैसे बाबा ने लीला की या फिर क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम मान लीजिए 6 बजे का टाइम भी पकड़ के चलते हैं, तो 6 बजे से मैं गई 9 बजे, तो 3 घंटे हो चुके थे। और वो उत्सव का टाइम था, मतलब उत्सव में हमें पता है शिरडी में कितनी भीड़ होती है, राइट। कहीं पे भी अच्छे से आराम से पैर रखने की जगह नहीं होती, जस्ट हम बाबा को प्रणाम करके हम निकल जाते हैं, इतना रश होता है, राइट। और उस टाइम पता नहीं कैसे वो पर्स कहाँ से मेरे पैर के पास गिरा, मतलब मेरे पैर के पास आया इन शॉर्ट, पता नहीं, जो भी वो बाबा जाने किस तरह से आया। तो मैंने क्या किया, मैं झुकी नीचे, क्योंकि जैसे ही मेरा पैर उसके ऊपर पड़ा मुझे ये तो समझ में आया कि पैर में कुछ है, तो मैंने उठाया, देखा तो पर्स था। तो मैंने वहाँ पे ही जो भी लोग खड़े थे, मतलब चावड़ी में ही दिखाया सबको कि भाई ये किसका पर्स है। तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि किसी का था ही नहीं, तो कोई बोले नहीं हमारा नहीं, हमारा नहीं है, इस तरह से। मतलब मैंने जिनको भी पूछा तो बोलते हैं हमारा नहीं है। अब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आना आए कि अचानक से क्या करना है, पर्स का अचानक से मैं क्या करूँ, है ना। तो मैं वो लेके बाहर आ गई। फिर मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं ऐसा करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को दे देती हूँ, जो चावड़ी के बाहर जो बैठी होती है ना लेडी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको दे देती हूँ। लेकिन फिर मैं बहुत, मतलब कुछ बार कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी थॉट नहीं आते, ब्लैंक हो जाते हैं, और कुछ बार कभी कभार ऐसा होता है कि बाबा बहुत सारे थॉट्स देते हैं। तो उस टाइम पे बाबा ने जैसे मुझे ये थॉट डाला मेरे दिमाग में कि नहीं बाबा से आज्ञा ले लो, है ना, फिर डिसाइड करो। तो मैंने जैसे जो इंस्टेंट आज्ञा के बारे में बोलती हूँ ना, मैंने उस टाइम पे इंस्टेंट आज्ञा ली, क्योंकि अभी तो मेरे पास पेन पेपर कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ लिख के बाबा के अच्छे से आज्ञा ले पाऊँ ऐसे। लेकिन खड़ी थी मैं चावड़ी में, तो बाबा तो वहीं पे थे चावड़ी में, राइट। तो बाबा के सामने ही मैंने बाबा से आज्ञा ली कि बाबा ये क्या करूँ, सिक्योरिटी गार्ड को दूँ कि अपने पास रखूँ। तो पूछा मैंने, तो मतलब मैं वहाँ पे जैसे कोई भी भक्त था तो उनको बोला कि मैम इन दोनों में से एक उंगली पकड़ी है, तो उन्होंने जो भी पकड़ी उसमें आया कि सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देना है, मतलब उनको नहीं देना है, मतलब मेरे पास रखना है। अब मैं वहाँ से बाहर आई और मैंने आके मेरे हस्बैंड को बताया, क्योंकि मेरे लिए वो धर्म संकट हो गया, है ना, कि इसका क्या मतलब, अब ये इसका कंक्लूजन कैसे निकालें, बाबा क्या करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरा तो था नहीं कि बाबा मुझे बोलेंगे अपने पास रखो, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं देना है, तो मैं मतलब सिक्योरिटी को नहीं देना है। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया। उस टाइम पे हम लोग लक्ष्मी मंदिर भी गए थे, तो मुझे लगता है कि ये रामनवमी का उत्सव होगा 99%, क्योंकि उसी चैत्र नवरात्रि में ही लक्ष्मी मंदिर जो है ना पीछे, हम वहाँ पे जाते थे। यस, तो रामनवमी का ही उत्सव जो मैंने बताया ना, कोई उत्सव था तो पर्टिकुलर रामनवमी उत्सव का ही होगा, राइट। 2014 रामनवमी उत्सव की बात है ये शायद।
यस, तो हम लोग लक्ष्मी मंदिर गए और मैंने फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मतलब गाड़ी पे बैठ गई। उसके बाद मैंने बताया उनको कि मैंने ये कि ये सारी लीला उनको मतलब ये सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन की। मैंने बोला अब इसका क्या करना है, अब क्योंकि हमारा तो है नहीं, तो बाबा ऑब्वियसली हमें तो बोलेंगे नहीं लेने के लिए, लेकिन इसका क्या करें। तो उन्होंने बोला कि तूने देखा उसमें पर्स में देख किसी का नाम या कुछ हो। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो खोला भी नहीं। ठीक है, तो बोलते हैं अच्छा चल ऐसा करते हैं, हमने लक्ष्मी मंदिर में देखा तो उसमें पैसे थे और बाकी कोई आईडी प्रूफ या ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसे रखे थे। ओके। और फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसा करते हैं इसको जाके हम उधर दे देते हैं, क्या ऑफिस में, ऑफिस मतलब ये जो सिक्योरिटी ऑफिस जो थी देगनी कार्यालय के सामने जो ऑफिस है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे दे देते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड वापस गए मंदिर और फिर वहाँ पे जाके दिया। अब जैसे सब हम स्टाफ में थे तो सब हमें पहचानते थे, तो ये सारी बातें हुई। और वहाँ पे उस टाइम पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो इंचार्ज थे, उनसे मेरे हस्बैंड की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, ये लोग बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। और जैसे ही हम लोग हमारा अंदर एंटर होना, और जैसे मान लीजिए ये दरवाज़ा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंटर हुए और इस साइड पे वो टेबल था जहाँ पे ये स्टाफ के जो है सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो बैठते हैं, और वो दोनों लेडी सामने के पोर्शन में पीछे बैठी थी, उसी रूम में। ओके। और हमारा एंटर होना, और हमने जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि सर ये मैम को देखिए बाबा ने क्या दिया। अब बाबा की आज्ञा ली उस टाइम पे उसने, और हमारा तो क्या ना सब हमें जानते थे, तो हम तो जो भी है सीधा सीधा सही सही जो भी था वो बता देते थे। ओके। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैम ने बाबा से आज्ञा ली, तो बाबा ने बोला अपने पास रखो। लेकिन अब इसके दिमाग में आता है हमारा तो है नहीं, तो हम अपने पास तो रख नहीं सकते, तो इसका क्या करेंगे। तो हमें और कुछ सूझा नहीं, तो सर हम आपके पास लेके, मतलब मेरे हस्बैंड ने ये सारी बातें बता दी, और वो बोल रहे हैं कि सर देखिए बाबा ने आपके थ्रू कैसी लीला की कि इसीलिए बाबा ने ये पर्स आपकी मतलब मैम को दिलवाया है ना, किसी और को ना दिलवा के। और फिर वो बोलते हैं देखिए पीछे क्या है, और हमने देखा तो वो दो लेडी पीछे बैठी थी। ठीक है, और मतलब वो जो सीन है ना वो अभी मेरी आंखों के सामने मतलब जैसे आ रहा है, मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें आ रही है। और वो जो लेडी थी ना वो एक रोए जाए, और जिसका डिवोशन फुल फेथ था बाबा के प्रति, वो बोलती थी कि मैं इसको कब की बोलती थी कि तू टेंशन मत कर, वो वापस आएगा, पर्स जो है हमारा वो कैसे ना कैसे वापस आएगा, बाबा कुछ ना कुछ लीला ज़रूर करेंगे। और सोचिए मतलब फिर उस टाइम पे हम सब साथ में, मतलब वो दो लेडी, मैं और मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे जो इंचार्ज है, हम सब यही बाबा की लीला पूरा मैंने उनको इलेबरेट किया है ना। और वो सारी चीज़ें उन्होंने भी बताया, मतलब वो लेडी जो थी उसने भी बताया है कि हम इस तरह से इस गांव से आए हैं, और फिर ये था, मैंने जो भी आपको बताया वो सारी चीज़ें उन्होंने ही बताई थी, अदरवाइज़ मुझे कहाँ से पता चलता, राइट। और फिर वो बोली, मतलब वो एक तो मुझे मतलब मुझे ऐसा ना साष्टांग प्रणाम, वो बोलती मैं तो आपको प्रणाम करना, आप ही मेरे लिए बाबा। मैं बोला नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मुझे मत कीजिए, आपको जो भी करना है ना आप बाबा को करिए, क्योंकि ये उन्हीं की लीला है। 3 घंटे तक वो पर्स कहाँ रहा हमें नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं, वो से मेरे ही पास क्यों आया, राइट, उसी टाइम पे मुझे ही क्यों मिला, मेरे ही पैर में उसका आना, वरना कितने सारे लोग आते हैं, आप सोचिए 3 घंटे में, मतलब कितने 30 मिनट में कितने लोग आ जाते हैं उत्सव के दौरान, तो 3 घंटे में तो कितने सारे लोग आए होंगे। ओके। और वो घर पे नहीं, मतलब वो लोग रूम पे या फिर कहीं जहाँ कहीं भी उन वो रुके होंगे शिरडी में, कहीं पे नहीं गए, वो वहीं के वहीं जाके बैठे, वो भी बाबा ने कितना स्ट्रांग उनको थॉट दिया कि यहीं पे बैठते हैं, है ना, शायद कोई दे जाए, शायद कोई दे जाए। और वो सोचिए कि इतनी भीड़ में किसी और के पास ना जाके वो पर्स बाबा ने मुझे दिलवाया, और हमें ये सारे थॉट्स के थ्रू हमें कंक्लूजन दिया, यहाँ यहाँ तक पहुँचा है, ये कंक्लूजन दिया कि फाइनली मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसा करते हैं वहाँ पे हम दे देते हैं, कुछ नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ऐसे जब भी कोई चीज़ मिलती है ना शिरडी में, तो अगर उसका जो ओनर है वो नहीं आता है 24 या 48 आवर्स में, तो वो फिर बाबा की हुंडी में चला जाता है। ओके। तो ये था, और वो जो लेडी थी वो बोल रही थी कि तू विश्वास रख, मतलब उसकी फ्रेंड ही होगी वो जो सेकंड लेडी थी वो, तो उनको बोल रही थी कि तू विश्वास रख, हम जहाँ पे आए हैं ना वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और वो जो फर्स्ट लेडी है जिनका फुल डिवोशन था बाबा के प्रति, वो बोल रही थी कि पता है मैम मैं कब से बाबा को बोल रही थी कि बाबा मेरी ना लाज रखना, क्योंकि मेरे भरोसे ये आई है, और अगर शिरडी में पहली बार आके इनको अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा तो ये अपनी लाइफ में कभी कभी मतलब भगवान पे भरोसा नहीं करेगी, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी अगर ये अनुभूति उन्होंने की है ना, या फिर जो इतना बड़ा लॉस्ट अगर उसका हुआ तो वो जो फर्स्ट लेडी थी ना वो भी अपने दिल से पूरी शिद्दत से बाबा से प्रेयर कर रही थी, और उसके चलते बाबा ने ये औसम लीला की, मतलब जब मैंने वो बात सुनी ना, मैंने खुद को इतना ब्लेस्ड फील किया कि बाबा आपको मुझ पर कितना भरोसा है ना। वो मुझे बहुत मतलब, क्योंकि देखिए मिलने को वो चीज़ किसी और को, वो पर्स किसी को भी मिल सकता था,
ठीक है, कोई भी वक्त होता जिसके पास में आ जाता। और यही यही सारी चीज़ें आना फिर कि अच्छा कोई कोई उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ उसमें पैसे ही रखे थे। और वो लेडी ने भी हमें यही बताया था कि वो मेरे से भूल से खर्च ना हो जाए या फिर हम लोग गलती से यूज़ ना कर लेना, इसीलिए मैंने उसको अलग पर्स में रखा हुआ था। ठीक है, और इस तरह से वो पर्स का मिलना और वो पर्स इस तरह से, मतलब ये सारी पर्स की लीला बाबा ने की इन शॉर्ट उस दिन उनके साथ, है ना। तो आज अगर कैसे भी अगर वो यूट्यूब देखती है और अगर ये वीडियो उनके पास कैसे भी अगर जाएगा, तो मैं तो सच में दिल से प्रेयर करती हूँ कि उनके पास ये जाए। जो जो भी है वो दोनों लेडी, मुझे ना ही उनका नाम पता है या कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बस वही 5 या 10 मिनट्स ही का ही हमारा वो जो कन्वर्सेशन था वो था, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद हम लोगों को तो वापस आना था, मेरे हस्बैंड को जो जाना था ना ऑफिस, हॉस्पिटल जाना था, तो फिर हम लोग तो चले आए थे, इतना मॉर्निंग में इतना टाइम भी नहीं होता। राइट, तो ये एक लीला थी बाबा के भक्त के साथ बाबा ने की। अब सोचिए, मतलब मैं तो जब भी ये लीला सुनती हूँ या फिर जब भी इसको रिकॉल करती हूँ ना, तो मैं एक तो खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, है ना, कि बाबा ने वो जो पर्स था वो मुझे दिलवाया। क्योंकि हो सकता है किसी और को दिया होता, या फिर, और मैं खुद को इस तरह से भी ब्लेस्ड करती हूँ कि अच्छा है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना वो ये है। ठीक है, मेरी मेरी थॉट का जो सेंट्रलाइजेशन है वो बाबा है। ओके, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मतलब मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि ये हमारा तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बाबा ने अगर ये बोला है कि तुम रखो, तो इसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ है जो बाबा हमें बोल रहे हैं कि आप अपने पास रखो। क्यों बाबा ने सिक्योरिटी गार्ड को लेने देने के लिए मना किया? क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में भी ये बात आ जाए कि चलो रख लेते हैं, कुछ भी पता नहीं, ये तो सारे ये है, मे बी ये सब चीज़ें, है ना, रियलिटी तो पता नहीं। लेकिन ये इतनी बड़ी लीला की बाबा ने उस टाइम पे वो भक्त के साथ। और सच में वो जहाँ कहीं भी होंगी, वो आप सोचिए उनके लाइफ का कितना बड़ा, मतलब उनका जो फेथ होगा वो बाबा के प्रति कितना बढ़ गया होगा, है ना। और जो फर्स्ट लेडी थी जो बोल रही थी कंटिन्यूअसली कि बाबा मेरी लाज रखना, बाबा मेरी लाज रखना, तो सच में बाबा ने उनकी लाज रख ली, है ना। तो ये है बाबा, और इस तरह से अपनी लीला, अपनी अनुभूति करवाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हमारा विश्वास उनके ऊपर पक्का होता है ना। ये जो लेडी थी उनका विश्वास बहुत था कि बाबा नहीं, कुछ नहीं होने देंगे, वो कैसे करके हमारे पास लाएंगे ही लाएंगे। वरना सोचिए कि इतनी भीड़ में उनको कैसे, क्या बाबा ने सुझाया, मतलब ये सारी चीज़ें उनके उनके जो थॉट्स हैं वो, एज वेल एज मेरे जो थे वो, मेरे हस्बैंड के जो थे वो, सभी के दिमाग में जो भी थॉट्स आए वो किसने दिए? बाबा ने ही दिए ना। तभी तो उनको ये प्रेरणा हुई कि वो जाके वो ऑफिस में जाके बैठे कहीं और, वरना इतना बड़ा परिसर था, ये तो कोरोना से भी पहले की बात है, तो सब कुछ खुला था, है ना, वो कहीं पे भी बैठ सकती थी। लेकिन बाबा ने उनके दिमाग में क्या बात डाली कि बाबा ने वहीं पे बैठाया। कैसे 9 बजे वो पर्स मेरे पास ही आया? कितने सारे भक्त, 6 से 9 के बीच में कितने डिवोटीज होंगे जो गए होंगे वहाँ से, और अचानक से पैरों, और वो वैसे जैसे बाबा का ये जो स्वरूप है उसके एग्जैक्ट सामने था, है ना। तो जहाँ जहाँ पे मेरा मेरा पैर जब उसके ऊपर आया, वो ऐसी जगह थी वहाँ पे तो किसी का भी ध्यान जा सकता है। मुझे नहीं पता वो पर्स इतने 3 घंटों तक कहाँ गया होगा, या फिर क्यों किसी ने नहीं देखा, पता नहीं, वो आज भी नहीं पता। लेकिन यही सारी बाबा की लीला है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि बाबा ऐसे, जैसे हम वो चेस खेलते हैं तो नहीं, हम जैसे ऐसे सब ये करते रहते हैं, दाव पेच या वाला कुछ भी ऐसा, लेकिन प्लानिंग एग्जैक्टली बाबा दाव पेच नहीं करते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं। तो उनका इस तरह से प्लानिंग था। तो ये थी, मैं खुद को सच में बहुत ब्लेस्ड करती हूँ कि इस लीला के लिए ना बाबा ने मुझे चुना, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा था। और ये भरोसे के चलते ही मैं नहीं कभी भी चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक सांस भी ऐसी लूँ कि बाबा का जो फेथ है मेरे ऊपर, है ना, वो कभी टूटे। ठीक है, चाहे मेरी मेरी जान निकल जाए तो निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे लिए, मेरे जीवन का जो मेरे जीवन, अगर जीवन सार्थक है ऐसा अगर मैं मानूंगी ना, तो वो यही है कि जो डिवोशन बाबा, जो विश्वास बाबा मुझ पे रखते हैं एज अ भक्त, है ना, तो मैं उसमें एक खरोच भी नहीं आने देना चाहती। दैट्स इट। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब भक्ति कीजिए, खूब बाबा के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाइए, ताकि बाबा भी हमेशा जब उनका मन करे हमें इस तरह से गाइड करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।